नमस्कार देवियों संजनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग एक खूब यूनिक और अच्छा सा टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है पॉलिटिक्स। आज की युवा स्तर की जितनी भी सब पीढ़ियां हैं, जो भी पुराने जो दिग्गज जो नेता जो रह चुके हैं बड़े बड़े, तो युवा स्तर की जो पीढ़ी है उनको खूब ही पॉलिटिक्स के अंदर जाने का खूब एक बहुत ही दिलचस्प रहता है जी। एक जिज्ञासा रहती है कि भाई वो समाज के कार्य हित कार्य कर सके जी। तो कौन से ग्रह इस पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं और कैसे आपको एक अच्छी खासी जिंदगी दे के रखते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, खूब एक यू टर्न आ जाता है अचानक से कि भाई हमें समाज के लिए हित कार्य करना है। तो इसी विषय पे आज चर्चा विचारना करेंगे जो हमें समझाएंगे डॉक्टर विश्वनाथ जी की। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसे कि युवराज जी ने आज एक स्पेशल टॉपिक रखा राजनीति के ऊपर जी। युवराज जी, भारत के 135 करोड़ जनता के बीच में आज युवा वर्ग में ये सबसे उत्तम कैरियर के रूप में उभरा हुआ है। और पूरे वैश्विक नीति पे अगर बात करें तो राजनीति अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वैसे तो जन्माक्षर के संबंध में ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति के मूल आधार स्तंभ सूर्य, बृहस्पति और मंगल ग्रह जी। जैसे कि आपने अभी कहा कि भाई सूर्य है, मंगल है, गुरु है जी, बृहस्पति है जी। तो अगर अच्छी कंडीशन में हो और अगर अच्छा सब कुछ चल रहा हो कुंडली के अंदर, अच्छी जगह पे हो जी, तो क्या व्यक्ति पॉलिटिक्स में जा सकता है? बिल्कुल। अगर जन्माक्षर में सूर्य, मंगल और बृहस्पति की युति कहीं बनती हो एक दूसरे के त्रिकोण में या एक दूसरे के साथ में तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अच्छा, क्योंकि ये हमारे जन्माक्षर के मेन धुरी है। सूर्य, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बोला भी कि सूर्य हमारा मैनेजिंग पावर है। बृहस्पति हमारे लिए एक 16 प्रकार के संस्कारों का घर है। और मंगल, युवराज जी, हमारा एक्शन ही नहीं, हमारा शरीर भी है। तो ऐसे में इन तीनों ग्रहों की युति जहाँ भी बनती हो, व्यक्ति का जीवन राजनीति में हो सकता है जी। साथ ही साथ राहु और केतु का भी बहुत बड़ा राजनीति के अंदर एक संबंध रहा है, काफी समय से और काफी युगों से रहा है जी। बिल्कुल। तो इसमें राहु का क्या कैरेक्टर होता है राजनीति के अंदर? देखिए युवराज जी, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में राहु केतु के बारे में कुछ चर्चा की। राहु केतु दोनों एक ही एक्सिस के दो पाए हैं। अगर राजनीति की बात करें तो राहु एक विशेष राजलक्ष्मी योग बनाता है जिसको बोलते हैं अष्टलक्ष्मी योग। अगर राहु कहीं 6, 8, 12 स्थान बैठा हो, ऐसे उसका स्वामी कहीं केंद्र में बैठा हो तो ये इस योग का निर्माण होता है। अच्छा। और अगर केतु के संबंध में बात करें तो युवराज जी, दर्शकों को मैं बताता चलूं, केतु हमारा फ्लैग है। अच्छा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। आप लोगों को, दर्शक लोगों को जानकारी होगी ही, इसी फ्लैग के चलते कितने युद्ध हुए। बहुत। और फ्लैग हमारे राष्ट्र की एक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो केतु से प्रभावित व्यक्ति एक रिवेलियन इन नेचर होता है। अच्छा। यानी वह किसी रिवोल्यूशनरी पार्टी या रिवोल्यूशन को चला करके स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है। और इसी संबंध में युवराज जी, मैं दर्शकों को फिर से बताता चलूं कि राजनीति के दो परिप्रेक्ष्य हैं, एक जनसेवक और एक जन प्रशासक। लेकिन आज से आजादी से पहले हम लोग को आजादी दिलाने के लिए देश में कितने लोग शहीद हुए, बहुत सारे लोग। तो ऐसे भी युवा वर्ग जो अपने देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवा दिए, वह इसी केतु या मंगल की युति के, यानी कुल मिलाकर अगर बात को समिट करें तो केतु रिवेलियस इन नेचर है। अच्छा जी। साथ ही साथ कई महान पुरुषों जो कि पहले से राजनीति के क्षेत्र के अंदर काफी आगे बढ़े हैं, बिल्कुल, और उनका नाम हमेशा इतिहास में दोहराया जाएगा। जैसे भगत सिंह है, गांधी जी है, बिल्कुल, क्या फिर एक ये तो समाज के हित कार्य के लिए उन्होंने काम किया। साथ ही साथ अगर हम भगवान की बात करें तो श्री कृष्ण जी हैं जी, रामचंद्र जी। तो वही पॉलिटिक्स के अंदर पहले से ही, मतलब उनके अंदर से ही पॉलिटिक्स की एक शुरुआत हुई है उस समय पे। बिल्कुल। क्या युवराज जी, अगर जन्माक्षर के परिप्रेक्ष्य में, राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सूर्य, मंगल, गुरु के अलावा और भी जन्माक्षर में कई प्रकार के योग बनते हैं। जैसे चतुर्सागर योग है। अच्छा। जैसे केंद्र बनने वाले सभी पंच महापुरुष योग में से कोई भी, खासकर इसमें शनि का सस योग जी। शनि काफी बढ़िया और काफी उत्तम श्रेणी का योग है जी। बिल्कुल। अगर 10वें स्थान में राहु बैठा हो या शनि खुद के सस योग बनाता हो बैठा हो और निष्पाप हो तो ऐसे व्यक्ति राजनीति में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। खासकर वो लोकल स्तर पे अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा। और यदि यही सूर्य, गुरु, मंगल की युति से व्यक्ति राजनीति में इंस्पायर होता है तो वो एक अच्छे पर्सनालिटी में जाना जाता है जी। देखिए युवराज जी, अगर जन्माक्षर में जिस व्यक्ति के शुक्र और बुध की युति बनती हो, ऐसा व्यक्ति धन से युक्त तो होता ही है। शुक्र एक त्यागी, सैक्रिफाइसिंग महापुरुष है। अच्छा। और बुध हमारा नॉलेज है। तो ऐसा व्यक्ति
अपने देश के वृद्धि के लिए यानी देश वृद्धि के लिए वो अपना सर्वस्व भी त्याग भी सकता है। अच्छा जी, जरूरी नहीं कि मतलब कि शुक्र हो तो लग्जरीज लाइफ ही हो साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर लोगों की एक मान्यता है ऐसी कि भाई शुक्र हो तो सिर्फ लग्जरी हो बाकी ना हो, जी। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर वो चाहे तो त्याग भी सकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल साथ ही साथ अपने सूर्य और जो शुक्र का भी जो इम्पैक्ट पड़ता है, बिल्कुल। तो उसके ऊपर भी कैसा कैरेक्टर मतलब वो होता है देखिए युवराज जी, सूर्य शुक्र एक सैक्रिफाइसिंग इन नेचर है, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बोला भी। हाँ। तो ऐसा व्यक्ति देश के लिए शहीदी या देश के लिए अपने सब कुछ को त्याग करने की भावना रखता है, मतलब मर और मिटने वाला भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही में गुरु और बुद्ध का जो पहले भी हम योग ले चुके युवराज जी, गुरु बुद्ध का योगा, बुद्ध एक नॉलेजेबल पर्सनालिटी है और बृहस्पति हमारे लिए एक संस्कारवान महापुरुष है। ऐसा व्यक्ति अच्छा ओरेटर, अच्छा प्रीचर हो सकता है। अच्छा। वह जनता को अपने लिटरेचर के माध्यम से, साथ ही साथ अगर गुरु बुद्ध केतु पर या गुरु बुद्ध और केतु के युति पर गुरु का संचरण हो रहा हो, हाँ। तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। अच्छा। वह एक विशेष प्रकार का ओरेटर या प्रीचर भी हो सकता है। वह अपने जनमानस को अपने साहित्य के द्वारा काफी प्रभावित करता है। जी। साथ ही साथ उसका जीवन के अंदर समझ कि पॉलिटिक्स की अगर ये बात चली रही है जी, तो काफी इस बार ऐसा भी होता है कि भाई एक बहुत ही बड़ी नाम हस्ती वाली जो व्यक्ति होती है जी, अचानक से रंग से राजा और राजा से रंग भी बन जाती है, तो उसका जो एक कैरेक्टर मतलब कौन से ग्रह का ऊपर होता है? देखिए उत्थान और पतन ये तो सृष्टि का परिवर्तन नियम है। यदि हम बात करें राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे जो शुभ ग्रहों का फल है, हाँ, वो हमेशा प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन कभी जब इसमें अशुभ योग की रचना होती है तो हम अचानक से पतन की तरफ चले जाते हैं। जी। तो उस समय पे क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए युवराज जी, अपने जन्माक्षर को विवेचित कराना तो सबसे उचित साधन है और जो रिमेडियल मेजरमेंट है वो हमेशा लिए जाने चाहिए। अच्छा। और ऐसे जातकों को जो राजनीति के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, हाँ, जैसे आज के युवा वर्ग के लिए अगर बात करें तो प्रायः कॉलेज या शैक्षणिक स्तर से ही युवा वर्ग इसमें जोर शोर से शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में बुध हमारी युवावस्था का कारक ग्रह है। ऐसे में जातकों को बुध ग्रह या इससे संबंधित जो उपाय करते रहने चाहिए या जन्माक्षर को समय पे विवेचित कराना चाहिए। अच्छा। और साथ ही साथ हमको हमेशा धर्म कार्यों में, किसी को जीवन को सुखमय बनाने में अपने तन मन धन से हमेशा लगे रहना, लोगों की मदद करने, बिल्कुल धर्म कार्य करते रहना चाहिए। तो उनको कोई दिन प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बिल्कुल। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.